तो आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। एक ऐसा त्योहार जो भारत में बहुत गहरे जज्बातों से जुड़ा है। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, जिसमें इसकी रस्में हैं, कहानियां हैं और आज के टाइम में इसका क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस धागे के पीछे असल में क्या कुछ छिपा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक रस्म तो है ही नहीं, उससे कई ज्यादा है। ये भाई बहन के बीच का जो प्यार होता है, फिक्र होती है और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का जो वादा है, उसका प्रतीक है। जैसे बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी अच्छी सेहत, उनकी कामयाबी, इन सब की दुआ करती हैं। हाँ, और बदले में भाई भी तोहफे देता है और सुरक्षा का वचन भी। ये तो खैर हम सब जानते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं है ना। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और कुछ कहानियां तो बहुत ही अनोखी हैं, जो इसके मायने को और फैला देती हैं। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। एक जो सबसे जानी पहचानी कहानी है, वो तो कृष्ण और द्रौपदी की है। जब कृष्ण जी की उंगली घायल हुई, तो द्रौपदी ने बिना एक पल सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बांध दिया। वो एकदम फौरी, दिल से निकली हुई प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल। और उस छोटे से कपड़े के टुकड़े के बदले कृष्ण ने द्रौपदी को एक बहुत बड़ा अटूट वचन दिया कि जरूरत पड़ने पर वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा कदम भी कितने गहरे रिश्ते और जिम्मेदारी की नींव रख सकता है। लेकिन आपने जैसे इशारा किया, ये सिर्फ भाई बहन वाले रिश्ते तक ही सीमित नहीं था, कुछ और कहानियां भी हैं। सही कहा, बिल्कुल। एक और दिलचस्प किस्सा है देवताओं के राजा इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी, जिन्हें शची भी कहते हैं, उनका है। जब देवता असुरों से युद्ध हार रहे थे, तो कहते हैं इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा था, और वो सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए नहीं था, बल्कि युद्ध में जीत मिले, इसके लिए आशीर्वाद और शक्ति देने के इरादे से था। तो यहाँ ये धागा पति पत्नी के बीच सहारे और विजय की कामना का प्रतीक बन गया। अच्छा, तो ये सुरक्षा का जो दायरा है, वो भाई बहन से बढ़कर जीवन साथी तक पहुंच गया, और यहाँ तक कि युद्ध में जीत जैसी बड़ी चीजों तक। और वो राजा बलि वाली कहानी भी है शायद, वो कैसे अलग है इससे? हाँ, वो कहानी तो और भी परतें खोलती है। उसमें देवी लक्ष्मी राजा बलि के पास गईं, एक साधारण महिला का वेश धरकर, और उनकी कलाई पर राखी बांधी। अब बलि ने जब उन्हें बहन मान लिया, तो वचन दिया कि मांगो, क्या मांगती हो। तब लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आईं और उन्होंने भगवान विष्णु को वापस मांग लिया, जिन्हें बलि ने वचन में बांधकर पाताल लोक में अपने पास रख लिया था। तो यहाँ देखिए, राखी का इस्तेमाल एक रिश्ता बनाने और एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हुआ। इसने ये भी दिखाया कि ये बंधन खून के रिश्ते से परे भी हो सकता है, सिर्फ सम्मान और वचन के आधार पर। कमाल है। ये कहानियां तो दिखाती हैं कि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ भाई की बहन द्वारा रक्षा ही नहीं है, बल्कि आपसी समर्पण भी है, विश्वास है, कहीं कहीं रणनीतिक साझेदारी है, और यहाँ तक कि रिश्तों को एक नया आयाम देना भी हो सकता है। ये तो बहुत बहुत व्यापक है। बिल्कुल, ये कहानियां हमें यही बताती हैं कि रक्षा का जो वादा है, वो कई रूप ले सकता है। शारीरिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, या फिर किसी लक्ष्य को पाने में साथ देना। ये एक जिम्मेदारी का एहसास है, जो कहीं ना कहीं उस धागे से जुड़ जाता है। तो फिर आज के दौर में इसका क्या मतलब बनता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा बन के रह गया है, या इसका जो गहरा अर्थ है वो आज भी जिंदा है? मुझे लगता है इसका महत्व आज भी उतना ही है, शायद कुछ मामलों में और भी ज्यादा। देखिए, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में ये त्योहार एक मौका देता है कि हम रुके और अपने रिश्तों को सहेजें। ये भाई बहन के बीच प्यार और अपनेपन को ताज़ा करता है। ये परिवारों को जोड़ता है, उनमें विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की जो भावना है, उसको मजबूत करता है। एक तरह से ये याद दिलाता है कि हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि उन मूल्यों का, उन वैल्यूज का प्रतीक है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, जैसे प्यार, भरोसा और एक दूसरे के लिए खड़े रहना। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये हमें सिखाता है कि रिश्तों में आपसी सम्मान और सुरक्षा का संकल्प कितना जरूरी है। और ये सिर्फ भाई बहन तक ही नहीं, बल्कि हमारे सभी रिश्तों पर लागू होता है, चाहे वो दोस्ती हो, साझेदारी हो, या तक कि समाज में भी। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो रक्षाबंधन प्यार, सुरक्षा और अपनेपन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इसकी जड़ें भले ही पुरानी कहानियों में हो,
लेकिन इसकी जो मायने हैं वो आज भी उतने ही ताज़े और ज़रूरी लगते हैं। इस पर सोचते हुए एक बात और मन में आती है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला धागा, मतलब सिर्फ एक धागा, वक्त के पार जाकर पीढ़ी दर पीढ़ी इतने गहरे जज्बातों, इतने वादों और रिश्तों के वजन को ढोता चला आ रहा है। ये शायद इंसानी रिश्तों की जो ताकत है और प्रतीकों के जरिए गहरे अर्थों को बयान करने की हमारी जो क्षमता है, उसी का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है।